साईं कथा अनंत है, साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच बात यह है कि आपको उचित रास्ता नहीं मिल रहा है। आप कष्टों से घिरे हुए हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, शारीरिक पीड़ा से घिरे हुए हैं, और हम इस दुनिया में अवतरित होकर जो सत्य है उसको भुलाए हुए हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं यदि जब तक जिस तरीके से बच्चे को यदि कलेक्टर, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, एयरफोर्स में बनना है तो जी कैसे बन जाते हैं? क्या आपने कभी विस्तार से इसको सोचा है? उसके अंदर वह बनने का दृढ़ संकल्प ले लेता है तो ईश्वर उसके रास्ते अपने आप खोलता जाता है। मैंने भी कुछ किया है, तब जाके आज बाबा की कृपा पाई है। जिस तरीके से द्वापर त्रेता में ऋषि मुनि लोग जप और तप किया करते थे और उनमें से कुछ ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा ले पाते थे। आज जो कलयुग चल रहा है यह कलयुग नहीं करयुग है, और इसमें बाबा ने, ईश्वर ने वरदान दिया है कि कम समय में ही हम ईश्वर की, हम अपने बाबा की, हनुमान जी महाराज की कृपा ले सकते हैं, और जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं या आ रहे हैं वह सब हमारे कर्मों का फल ही है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पुराने जन्म के कर्मों का फल रह जाता है, उसका हमें भोगना पड़ता है, और कभी कुछ जाने अनजाने में पहले हमसे जो कर्म हुए हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनको भोगना पड़ता है। और जब हमारे ऊपर अति कष्ट आता है तभी हम ईश्वर की आराधना करना और सोचते हैं कि कोई उचित राह बताने वाला व्यक्ति मिल जाता, और उस समय जो भी व्यक्ति जो भी विधि विधान बताता है हम उसको करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि हम कष्टों से इतने घिरे हुए रहते हैं। मरता क्या नहीं करता, एक कहावत है। जिसके यहाँ बच्चा नहीं है और यदि कोई रास्ता बतला देता है कि ऐसा करो ऐसा करो, तो हम वहीं जाने लगते हैं। डॉक्टर को कहता है इस डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ, हम सभी को दिखाने लगते हैं। परंतु हम यह सब भूले रहते हैं कि यदि ईश्वर की आराधना सच्चे मन से कर ली जाए और उसके चरणों में पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से और किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के मार्गदर्शन में उसके चरणों में प्रार्थना लगाई जाए तो वह जरूर पूरी हो जाती है। इसलिए आपको आज मैं एक बताना चाहता हूं कि उचित राह कौन बताएगा, यह गुरु ही दिखाएगा।
जब द्वापर और त्रेता में भगवान श्री कृष्ण और राम अवतरित हुए हैं, उन्होंने भी गुरु बनाया। क्या उनको गुरु की आवश्यकता थी? नहीं। यह ज्ञान हमारे लिए देने के लिए कि गुरु ही उचित मार्ग दिखाएगा, और यह सिस्टम चला आ रहा है उसी समय से। किसी को ज्ञान दिया, उसने दूसरों को बांटा, फिर उसने दूसरों को ज्ञान दिया। इस तरीके से, इसी तरीके से मेरा भी गुरु है। उसने मुझे मार्गदर्शन दिखाया और मैं पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से बाबा के ऊपर अटूट आस्था और विश्वास रखते हुए चला। आज बाबा मेरे साथ है, हर क्षण हर पल। अब मैं हनुमान जी की तरह तो नहीं हूं। जिस तरीके से हनुमान जी महाराज कहते थे कि प्रभु राम, माता सीता हमारे सीने में विराजमान है, तो व्यक्तियों को यकीन नहीं था, तो उन्होंने सीना फाड़कर दिखा दिया था कि यह हमारे प्रभु राम और माता सीता विराजमान है। हम ऐसा नहीं कर सकते, परंतु यदि हम जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलेंगे और यदि पूर्ण आस्था और विश्वास रखेंगे तो आपके कष्टों का निवारण जरूर होगा। बाबा ने आज इतनी शक्ति दी है, मंत्र शक्ति, इतना कुछ दिया है, और बाबा के ही आदेश से यदि मैं किसी भी व्यक्ति की उनके चरणों में प्रार्थना रखूंगा और यदि वह व्यक्ति बताए हुए रास्ते पे चलेगा और पूर्ण विश्वास रखता है, तो उसके कष्ट, उसकी परेशानी जो भी हो, चाहे तन की हो, मन की हो या धन की हो, तन मन धन किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि वह पूर्ण विश्वास रखेगा और बाबा के ऊपर पूर्ण आस्था विश्वास रखेगा, तो जरूर उसकी मनोकामना पूरी होगी। उस रास्ते पे चलेगा जो बताया जाएगा, तो निश्चित बाबा की कृपा होगी। इस कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस कलयुग में प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, और इस कलयुग में केवल दो ही शक्तियां जागृत हैं। वह हैं हमारे हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता सीता ने प्रसन्न होकर हमारे हनुमान जी महाराज को 8 सिद्धियों का दाता बनाया है। और साईनाथ यह जागृत देवी देवता है, और यह यदि गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के गुरु के सानिध्य में रहकर व्यक्ति इनका आह्वान करता है, इनका जरा सा ही जप तप कर लेता है, तो यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इनके लिए तन मन धन यह 3 वस्तुएं देना छोटी मोटी बातें हैं। आप भी यदि किसी कष्ट से जूझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हम आपको देंगे, रास्ता दिखाएंगे, और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो निश्चित आपकी इच्छा, आपकी परेशानी दूर होगी। यदि आपको हमारा
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम, ओम साई राम।